नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये कहानी बुद्ध और कृषा गौतमी के बीच घटी एक संवाद की कहानी है, जिसमें हम ये समझेंगे, ये जानेंगे कि बुद्ध ने किस तरह से कृषा गौतमी को उनके दुख से उभरने में मदद की। जिन लोगों को नहीं पता, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कृषा गौतमी बुद्ध की एक प्रमुख भिक्षुणियों में से एक थी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। जीवन भी कैसी विचित्रताओं से भरा है, कितना अनिश्चित, कितना अद्भुत। कभी दुख तो कभी सुख, कभी धूप तो कभी छाँव। आज अपने ससुराल के आंगन में बैठी हुई वह यही सोच रही थी। उसका जन्म निम्न जाति के एक परिवार में हुआ था। माता पिता सुख सुविधा जुटाने में असमर्थ थे। उसे गरीबी का पालना मिला, किंतु प्रकृति ने उसे असाधारण सौंदर्य दिया था। वह आकर्षक थी, चपल थी, मोहक थी और इतनी दुबली पतली, इतनी कृश कि उसका नाम ही पड़ गया था कृषा या किसा गौतमी। किसा गौतमी का बचपन कष्टों और अभावों के बीच बीता। ऐसे ही उसने किशोरावस्था की दहलीज पार की और यौवन के आंगन में कदम रखा। फिर संयोग ऐसा हुआ कि उसका विवाह एक संपन्न परिवार में हो गया। पति का भरपूर प्रेम पाकर वह धन्य हो गई। उसे लगा उसके दुख के दिन बीत गए। वह पति की बाहों में सिमटकर सब कुछ भूल जाना चाहती थी। फिर भी उसकी उतनी आसान नहीं थी। ससुराल पहुंचने पर उसे अपेक्षित स्नेह नहीं मिला। जैसा ही बहुधा होता है, उस पर व्यंग बाण छोड़े गए, उसे तंग किया गया। कोड़ में खाज यह हुई कि काफ़ी समय निकल जाने पर भी उसे कोई संतान नहीं हुई। ससुराल वालों को और बहाना मिल गया। उनके प्रहार बढ़ गए और तीखे हो गए। वह कंगाली तो थी ही, निपुती भी हो गई। किसा गौतमी के मन में भी यही एक बात बसी रहती कि उसकी गोद भरनी चाहिए। उसकी देह भी उसके लिए तड़पती रहती। उसका दुखड़ा सुनने वाला कोई न था, उसका संताप हरने वाला कोई न था, उसका दुख बांटने वाला कोई न था। पति के साथ उसे जो पल मिलते वही उसका एकमात्र सबल थे। उसी सांत्वना के सहारे उसने अपने आप को परिस्थितियों के भंवर में छोड़ दिया था। उसका ध्यान अब इस ओर से हटने लगा था और उसने यथास्थिति से समझौता कर लिया था। इतना सब सहकर उसे यह व्यावहारिक ज्ञान तो हो गया था कि धन की संपन्नता से मन की शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके लिए कुछ अलग ही चाहिए होता है। इसी बीच उसने अपना सहारा थामे रखा। अपने पति से उसकी निकटता इन विषमताओं के कारण अनायास ही और बढ़ गई। शायद यही कारण रहा कि एक दिन उसने अपने आप को गर्भ से पाया, जैसे जीवन लौट आया उसके द्वार पर। सबसे पहले उसके पांव थिरके। उसने अपने पति को बताया तो उसकी आंखों में हर्ष के आंसू छलक उठे। किसा को इतना प्रसन्न देख उसके पति को बहुत अच्छा लगा। वह भी उसकी खुशी में शामिल हो गया। यह उसकी भी खुशी थी, यह उन दोनों की खुशी थी। बात जब शयन कक्ष के बाहर आई तो जैसे पूरा घर परिवार उमंग में डूब गया। अचानक जैसे सब कुछ बदल गया। किसा के लिए प्यार की बयार चल पड़ी। घर में नए मेहमान के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई। किसा ने भी सब कुछ भुला दिया। किसी से कोई शिकायत नहीं रह गई। उसे अच्छा ही लगा कि घर का वह तनावपूर्ण वातावरण बदल गया। हर दिन की तानेबाजी खत्म हो गई। हर दिन का क्लेश जाता रहा।
किसा यह मत करो, किसा उसे मत उठाओ भारी है, किसा बिस्तर पर चलो तुम्हें आराम करना है। घर की औरतें उसे टोकती, उसे सुखद आश्चर्य होता, यह वही घर है, मैं वही किसा हूँ। वह अपने वह अपने आप से पूछती। फिर वह दिन भी आया, एक असह्य पीड़ा, एक बेसाख्त चीख, एक आनंद राहत भी, और वह एक स्वस्थ गोल मटोल सुंदर बालक की माँ बन गई। लड़का हुआ है। खुशियों से लदी यह घोषणा पूरे घर परिवार में दौड़ गई। सभी के लिए मंगलकारी थी। वह क्षण, वह अवसर, कुल दीपक के आ जाने से हर ओर उजियारा बिखर गया। लेकिन किसा के लिए वह एक बालक नहीं था, मात्र उसका पुत्र नहीं था, वह तो उसके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया था। उसका तो जीवन ही बदल दिया था उसने। किसा उसे बेहद प्यार करती, उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखती, उसे कभी अपने से दूर न होने देती। पर वह घर का लाडला था। सभी उसे लेना चाहते, उसे दुलार करना चाहते। वह एक से दूसरे की गोदी में घूमता रहता। वह जल्द ही किसी न किसी बहाने से उसे वापस ले लेती। दूध पिलाना है, भूखा है, उसके सोने का समय हो गया है, वह कहती। घर वाले मुंह दबाकर हंसते। हाँ जी, अब तो बेटे वाली हो गई है ना, वे कहते। लेकिन उनके इस कथन में व्यंग नहीं होता, प्रसन्नता की उद्गार होती। अब वह यह सब सोच रही थी तो उसका रोम रोम पुलकित था। खुशी से सिहर सिहर जाती थी वह। यह ऋतु भी ऐसी ही थी। शीत की ठिठुरन को दमदार सूरज के कोड़े ने कब का खदेड़ दिया था। वसंत देव ने भी अपना पीत वसंत समेट लिया था। चमचमाती उजली धूप अपने कोमल स्पर्श से तन मन को गुदगुदा रही थी। सारा वातावरण आनंद और निश्चिंतता के गीत गुनगुना रहा था। किसा गौतमी भी अपनी इन स्मृतियों में डूबी उतराती आनंद और निश्चिंतता का मधुर गुणगान गा रही थी। वह आनंदित थी क्योंकि उसकी दृष्टि में शोक उसके जीवन से पलायन कर चुका था। वह निश्चिंत थी क्योंकि उसकी दृष्टि में चिंताएं अब उसके जीवन में फटकने वाली नहीं थी। उसका आनंद, उसकी निश्चिंतता सहज थी, स्वाभाविक थी। उसका लाडला अब घुटनों के बल चलने लगा था। इस समय भी वह इधर से उधर घूम रहा था। कुछ देर के लिए वह उसे दिखाई देता और फिर ओझल हो जाता। उसकी इस बाल सुलभ चपल क्रीड़ा पर वह मुग्ध हो रही थी। किसा गौतमी को पता नहीं था कि अनित्यता का क्रूर हत्यारा दैत्य अपना घातकपन काढ़ चुका था और धीरे धीरे उसके लाडले की ओर बढ़ रहा था। उसके आनंद, उसकी निश्चिंतता में के दुर्ग में सेंध लग चुकी थी। एक शोर उठा, एक आर्तनाद उठा। किसा का सुख धाम भर भरा कर ढह गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका लाल उसके जीवन, उसके सुखों का आधार काल के गाल में समा चुका था। उसके सामने पुत्र का निष्प्राण शरीर लाया गया। उसके सामने उसके पुत्र का निष्प्राण शरीर लाया गया तो जैसे उसके स्वयं के प्राण निकल गए। क्या यह विश्वसनीय नहीं था? क्या यह क्रूर मजाक नहीं था उसके साथ? क्या यही सुनना, यही देखना शेष था उसे? यही नहीं, वह इसे बिल्कुल भी मानने वाली नहीं थी। उसका लाल मरा नहीं था, वह तो बस थक कर सो गया था।
बच्चे को कीड़े ने डस लिया। वह बस इतना ही सुन पाई, इतना ही समझ पाई, फिर वह मूर्छित हो गई। भारी शोर शराबे, भारी कोहराम के बीच वह होश में लौटी तो बच्चे का अंतिम संस्कार जल्दी से कर देने की बात हो रही थी। वह हतप्रभ थी। फिर जब वे सचमुच बच्चे को ले जाने लगे तो वह फुर्ती से तनकर खड़ी हो गई। उसने बच्चे को झपट लिया। नहीं ले जाने दूंगी मैं, इसे कुछ नहीं हुआ है। देख नहीं रहे हो, यह सो रहा है, खेलते खेलते थक गया है मेरा लाल। नहीं, छोड़ दो इसे, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। अभी जाग जाएगा मेरा लाल। उठो बेटे, उठ जाओ। अब इन्हें बता दो कि तुम बस सो रहे थे। उठो बेटे, उठ जाओ। घर परिवार वालों ने, लोगों ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया। मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता, मृत्यु बताकर नहीं आती। वह छोटे बड़े, अमीर गरीब का भेद नहीं करती। सत्य यही है, सत्य यही है कि अब उसका बेटा जीवित नहीं था, वह मर चुका था। किसा गौतमी बेसुध सी आंखें फाड़े कभी उन्हें ताकती, कभी अपने पुत्र के निर्जीव शरीर को, जिसका ममता में मन अब भी उसे मृत मानने को तैयार नहीं था। इस बीच किसी ने उसके हाथों से बच्चे को लेना चाहा, फिर तो जैसे उसे दंश लग गया, वह बिफर गई। मैंने कहा ना, मैं अपने लाल को नहीं दूंगी। अगर कोई तैयार नहीं है तो मैं जाऊंगी इसे। क्या कहा? यह मर गया है? पागल हो तुम सारे के सारे पागल हो। देखते नहीं, इसे इलाज चाहिए, इसे इलाज की ज़रूरत है। मेरा लाल फिर उठ जाएगा मेरा लाल। हट जाओ सब। और वह बच्चे को लेकर दौड़ पड़ी। पागल सी वह इधर से उधर दौड़ती रही, घूमती रही, जो भी मिलता उसी से दवा मांगती रही, अपने पुत्र के लिए, अपने लाल के लिए। ए भैया, ए बाबा, ए माता, देखो देखो, ये मेरा बेटा है ना, बहुत थक गया है, बहुत देर से सो रहा है, सोए ही जा रहा है। इसे दवा दे दो ना, जाग जाएगा ये। लोग उसका उपहास करते, उस पर दया करते या उसे समझाने का प्रयास करते, लेकिन पुत्र मोह ने उसकी ज्ञानेंद्रियों को सुन्न कर दिया था। वह कुछ भी समझ पाने की स्थिति में नहीं थी। क्षणिक विक्षिप्तता का ग्रास बन चुकी थी वह। जब वह इस तरह गली गली, सड़क सड़क, चौराहे चौराहे अपने मृत पुत्र के लिए दवा मांगती फिर रही थी, एक भीड़ ने उसे घेर लिया। उनमें कुछ मनचले थे, कुछ शरारती थे, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उसकी इस हालत पर तरस आ रहा था। वे एक माँ की पीड़ा को समझ रहे थे। ऐसे ही एक वृद्ध सज्जन ने किसा को अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया। बेटी, क्या तुम सचमुच अपने बेटे को जीवित करना चाहती हो? क्या तुम सचमुच चाहती हो कि वह फिर से उठ बैठे, खेलने कूदने लगे? क्या तुम सचमुच यही चाहती हो कि क्या तुम सचमुच यही सोचती हो कि वह मरा नहीं है? कैसी बातें करते हैं बाबा। दवा की बात कीजिए, अगर आपके पास दवा है तो दें। बेटी, पहली बात तो यह समझ लो कि तुम्हारा बेटा अब जीवित नहीं है, वह मर चुका है। उसे रहने दो। बाबा बस इतना ही कह पाए थे। किसान ने बीच में ही कह दिया, रहने दो। किसा बीच में ही बोल पड़ी, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अरे इतनी बड़ी दुनिया में क्या कोई भी मेरे बेटे को होश में लाने वाला नहीं है? अगर वह मर भी गया है तो उसकी कोई तो दवा होगी, किसी के पास तो होगी। हाँ है ना, क्यों नहीं?
यह सुनकर किसा गौतमी ठिठक गई। वह चल पड़ी थी। उसने पहले तो उन वृद्ध सज्जन को बहुत ध्यान से देखा कि कहीं उपहास तो नहीं कर रहे। जब वह वृद्ध महोदय की सदाशयता के प्रति आश्वस्त हो गई तो इत्मीनान से खड़ी हो गई। सच? हाँ बेटी। तो दीजिए ना, ठीक कर दीजिए मेरे बेटे को, उसने वृद्ध सज्जन से कहा। वह अपने मृत पुत्र के लिए उन सज्जन के चरणों में बैठ गई। नहीं नहीं बेटी, वह वृद्ध सज्जन ने किसा को उठाते हुए कहा। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, औरों की तरह, तुम्हारी तरह। मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मैं तुम्हें उन गुरु वैद्यों के वैद्य के पास पहुँचा सकता हूँ जो तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। किसा गौतमी को आशा की किरण दिखाई देने लगी थी। उसने कहा, तो पहुँचा दीजिए ना बाबा मुझे वैद्यों के वैद्य के पास। मैं उनसे विनती करूँगी, उनसे याचना करूँगी। अब चलिए ना, पहुँचा दीजिए ना। और वह तेज कदमों से चल पड़ी। एक तरह से वह दौड़ रही थी। वृद्ध पुरुष को उस पर और भी दया हो रही थी। रुको बेटी, तुम्हें पता है कौन है वह गुरु वैद्यों के वैद्य? मैं बताता हूँ। वृद्ध सज्जन ने किसा गौतमी को तथागत बुद्ध के बारे में बताया और यह भी बताया कि इन दिनों वे इसी श्रावस्ती नगर के बहांचल में स्थित जैतवन में विहार कर रहे हैं। वही हैं जो तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। किसा सीधे वहां पहुंची जहां तथागत बुद्ध अपने विशाल भिक्षु संघ सहित विराजमान थे। उसने तथागत के चरणों में अपने मृत पुत्र को रख दिया। उसकी बदहवासी देख तथागत सब कुछ जान चुके थे। इसे जीवित कर दीजिए, वे कहते हैं यह मर गया है। मेरी कोई नहीं सुनता। कब से दवा के लिए कह रही हूँ, सबसे दवा के लिए कह रही हूँ। किसी के पास कोई उपचार नहीं है। आप तो वैद्यों के वैद्य हैं, आप यह कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। आप अवश्य मेरे पुत्र को जिला सकते हैं। तुम्हें विश्वास है? हाँ, तो फिर तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, अवश्य करूंगा। ये वचन सुनते ही किसा गौतमी को सांत्वना मिली। उसके मन से दुखों का बोझ हट गया। वह आश्वस्त होकर तथागत की ओर देखने लगी। वह कहना चाह रही थी, तो फिर कर दीजिए ना जीवित मेरे लाल को। तथागत उसके नैनों की भाषा को पढ़ रहे थे, उसके मन को जांच रहे थे। उन्होंने कहा, किंतु इसकी औषधि का प्रबंध तुमको ही करना होगा। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें सरसों के दाने लाने होंगे, बस। किसा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर। बस सरसों के दाने? कितने? हाँ, सरसों के दाने, एक मुट्ठी भर, एक चुटकी भर, एक ही ला दो। जितना भी मिल जाए उतना चल जाएगा। सच कह रहे हैं मुनिवर, बस यही? उसकी समझ के परे था यह। इतना सस्ता उपचार और इतना सुलभ भी। इन दिनों सरसों के तो अंबार लगे थे। कोने कोने में सरसों ही सरसों थी। कौन मना करेगा देने से? अपने आप भी ले लें तो भी किसी को क्या आपत्ति होगी? इस संपन्न नगरी में क्या मूल्य सरसों के चुटकी भर दानों का, मुट्ठी भर दाने का? एक जोली भी भरकर ले जाओ तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा? मन ही मन हंस रही थी किसा।
इतनी छोटी सी बात, इतना आसान उपचार। वह चल पड़ने को उद्यत हुई। पंख लग गए थे उसे। तथागत की उपस्थिति में कुछ बात तो थी। इतना आत्मविश्वास किसी अति महान व्यक्तित्व में ही हो सकता था। मिथ्या भाषण या उपहास का तो प्रश्न ही नहीं था उठता था। किसा चलने को हुई तो तथागत ने टोक दिया, अभी पूरी बात तो सुनो पुत्री। किसा के चेहरे पर संदेह के, शंका के भाव आ गए। प्रश्न चिन्ह उभर आया उसके नैनों में। तो क्या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है? विचलित होने की आवश्यकता नहीं है पुत्री। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें सरसों के दाने ही लाने हैं। बस ध्यान इतना रहे कि सरसों के दाने तुम जिस घर से भी लाओ, उस घर में मृत्यु के चरण कभी ना पड़े हों। उस परिवार में कभी कोई मरा ना हो। ठीक है मुनिवर, मैं अभी लाई। और वह लगभग दौड़ती हुई वहां से निकल गई। जैसा उसने सोचा था वैसा ही उसे मिला। यहां आते समय तो उसका ध्यान स्थिर नहीं था, किंतु अब वह उन्मुक्त होकर देख रही थी। हर ओर सरसों के ढेर थे। उसका मन खुशी से झूम रहा था। वह पहले घर में गई, अपनी व्यथा सुनाई, तथागत बुद्ध का प्रस्तावित उपचार बताया, थोड़ी सी सरसों का आग्रह किया। गृह स्वामिनी ने अत्यंत तत्परता और सहर्ष ही उसके फैले आंचल में सरसों डाल दी। वह उसे लेकर वापस जाने को मुड़ी तो बुद्ध के वचनों का स्मरण हो आया, उस परिवार में कभी कोई मरा न हो। उसने महिला से प्रश्न किया। वह महिला असहज हो गई। कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, कैसा विचित्र प्रश्न है। उसने अपना क्रोध दबाते हुए बताया कि उसके घर में अभी कुछ समय पूर्व ही मृत्यु वज्रपात कर चुकी थी। निराश किसा गौतमी ने औपचारिक शोक व्यक्त किया, सांत्वना के 2 शब्द कहे और वहां से निकल गई। सरसों उसने वहीं छोड़ दी। फिर वह दूसरे घर में गई। वही किस्सा। तीसरे घर, चौथा घर, फिर 5वां घर, फिर 6ठा घर। ऐसे ही वह कितने घरों में घूम गई। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया होती। उन्हें यह सुनकर दुख तो होता कि उसका नन्हा लाडला असमय काल का ग्रास बन गया। वे दुख व्यक्त करते, सहानुभूति भी जताते, सरसों के दाने भी तत्परता से देने को तैयार होते, किंतु अपने परिवार में मृत्यु की बात पर वे बिफर जाते। उसे भाग जाने को कहते, उसे डपट देते, झटक देते, धुतकार देते। मांगते मांगते कितनी ही घड़ियां बीत गईं। उसे एक घर भी ऐसा नहीं मिला जहां कभी कोई मरा ना हो, जहां मृत्यु के अशुभ चरण कभी ना पड़े हों। अब वह क्या करे? क्या उसका लाल जीवित नहीं होगा? लेकिन ये सारे लोग भी तो थे। इन्होंने भी तो मृत्यु के प्रहार को झेल लिया था। फिर क्या एक अकेले तेरा ही लाल है जो मरा है? इन्होंने भी तो मृत्यु के प्रहार को झेल लिया था। क्या अकेला तेरा ही लाल है जो मरा है? यहाँ हर दिन किसी न किसी परिवार में कोई ना कोई मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। भवचक्र ऐसे ही चलता रहता है। अब किसा गौतमी को सब कुछ समझ में आने लगा था। तथागत बुद्ध ने सरसों के दाने क्यों न लाने को कहा था, वह भी ऐसे घर से जहां मृत्यु ना हुई हो। क्या ऐसा कोई घर हो सकता है जहां कभी मृत्यु ना हुई हो? क्या ऐसा कोई घर हो सकता है? क्या मृत्यु किसी को छोड़ती है? क्या वह कोई भेद करती है? तथागत उसे क्या समझाना चाहते थे? उसके प्रज्ञा चक्षु खुल गए। उसके चित्त पर
उसके चित्त पर से मोह का आवरण हट गया। अब उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मृत्यु अनिवार्य है, मृत्यु अपरिहार्य है, मृत्यु अवश्यंभावी है, जीवन अनित्य है, सर्वस्व अनित्य है। जहाँ जन्म है मरण भी वहाँ है। और किसा गौतमी ने अपने पुत्र को अंतिम संस्कार के लिए जंगल में छोड़ दिया। वह स्वयं तथागत बुद्ध की चरण में चली गई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है, काम की लगी है, तो एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आप लोगों को इसी तरह की कहानियाँ जब भी अपलोड हों आप लोगों के पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।